वेलकम दोस्तों, स्वागत है आर्टिचल में। आज आपको सिखाना है दोस्तों कि आपके घरों में जैसे कि एक छोटा सा पावर प्लग बोर्ड होता है, आप उस वायर को ऐसे जोड़ लेते हैं और जोड़कर ऐसे फैला देते हैं। फैलाकर उसमें आप चाहते हैं पंखा चलाने पंखा चला सकते हैं, चाहे आयरन कर सकते हैं, करते हैं माने आप करते हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा में रखते हुए इस वायर को इस तार में हम डालेंगे। तो कैसे डालेंगे कि हमारा ये बोर्ड भी काम करेगा और ये इसमें तार डालेंगे, तार भी काम करेगा और ये हमारा सुरक्षा भी रहेगा। मानते रास्ता में आते जाते कोई भी रहेगा, उस पर पैर रखेगा तो ये तार भी कटने नहीं कटेगा, ये आपका तार भी सुरक्षा रहेगा। बिना कवर का रहेगा तो निश्चित है किसी का लात पड़ सकता है, चाहे किसी लात को फंस सकता है तो आदमी गिर सकता है। इसमें जो ये प्लास्टिक का पीवीसी प्लास्टिक का है, ठीक है ना, पूरा लचीला है, दिख रहा है ना, पूरा लचीला है। इसमें वायर आप डालते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगा कि आप कभी लात धरते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक बात मान लीजिए कि अगर आप कहीं वाइब्रेशन मशीन चलाते हैं, वाइब्रेशन मशीन उस वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर ढलाई होता है, ठीक है, ढलाई होता है वहाँ पर प्रयोग होता है। तो वहाँ पर भी ऐसा इस उपयोग कर सकते हैं, माने इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं हम बताते हैं कैसे। मानते हैं कि ढलैया समय ऐसे लांगा तार रहेगा, 2 तार रहेगा, तो छड़ के समय में फंस के इसमें करंट आ सकता है। इसमें जब वायर रहेगा, इसमें वायर रहेगा तो ये फंसता कहीं नहीं है, ये बिछिल जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगा, आपको तार फंसेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वायर को हम इसको अंदर डालेंगे, उसके बाद पावर कनेक्शन करेंगे, इसके बाद कनेक्शन करके बताएंगे कि कहाँ का इसका प्रयोग हो सकता है, इसका दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपका इसका आयरन कर सकते हैं, बात सुन लीजिए, समझाते हैं आपको। प्रयोग कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, आप कूलर मशीन चला सकते हैं, आप इससे एक टेबल फैन भी चला सकते हैं, या आपको दूर कुछ चार्जिंग करना है वहाँ पर कर सकते हैं, यानी इस पर कुछ भी कर सकते हैं। आप भी बदल सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में 1.5 mm का हम वायर का प्रयोग करेंगे, ध्यान से रखते हुए। चलिए शुरू करते हैं इसका। इसमें हम सबसे पहले इस बोर्ड को हम यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ पर हटाते हैं। उसके बाद से हम तार को, ये हमारा टॉप रहेगा, टॉप को भी हटाते हैं यहाँ पर, आपको बाद में समझाएंगे। ये हमारा प्लाई रहेगा। अब इसमें कैसे डालेंगे आपको ध्यान देना है, इसको वायर को इसमें कैसे डालेंगे ध्यान रखना है। कैसे डालेंगे तो इस पर हम प्रयोग करेंगे क्या चीज़ का, जो हम स्टील वायर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम लाइन का कनेक्शन खींचते हैं, वायर खींचते हैं, हाउस वायरिंग में ये खींचते हैं, उसी को स्टील वायर को हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर स्टील वायर दिख रहा है, बहुत लंबा सा है, इस वीडियो में आपको दिख नहीं पाएगा पूरा, का है कि हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं। और इसमें से हम खोलेंगे, इस पर कवर रहता है, इसे कवर रहता है, इस कवर को हटाएंगे। सबसे पहले इस कवर को यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से इसको कवर हटा लिए। अब स्टील वायर को क्या करेंगे, जो स्टील वायर जो बना हुआ है इसको यहाँ से हम धीरे से निकालेंगे, इस वायर को जो हटाएंगे, और स्टील वायर को कैसे मोड़ेंगे और कैसे इसको हम लचीला पाइप में हम डालेंगे। जो इसका प्रयोग होता है, लचीला जो पाइप है इसका प्रयोग होता है जहाँ लेबर लगाने समय होता है उसी का। तो हम जाकर सीधे दुकान में से खरीद के लाए हैं, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए यहाँ पर हम खरीद के लाए हैं। अब स्टील वायर होता है जो छटकता है, इसको हम आराम से ओनली बाई ओनली इसको निकालेंगे, जितना आवश्यकता है उसको इतना निकाल कर आपको सामने दिखलाएंगे। स्टील वायर यहाँ पे हम काट चुके हैं, ऐसे दिख रहा है आपके सामने। क्या करेंगे, स्टील वायर को ऐसे लेंगे, ठीक है, स्टील वायर लेकर ऐसे इसको मोड़ेंगे, इसको ऐसे मोड़ना सीख लीजिए, क्योंकि आप कहीं भी वायर खींचते हैं स्टील वायर के से मोड़ना सीखना चाहिए, ठीक है। स्टील वायर ऐसे मोड़ा रहेगा तो तभी इसमें वायर ये अंदर चला जाएगा, आपका वायर आराम से चला जाएगा। ध्यान से देखते रहिए कैसे इसको अंदर से स्टील वायर से हम इसको तार खींचते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे दिख रहा है आपके सामने, दिख रहा है ना, ऐसे बंसी टाइप के बना देंगे। बंसी टाइप के बनाकर इसको क्या करेंगे, इसमें हम इस पाइप में इसको हम अंदर डालेंगे। अगर ये नहीं जा रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको निकाल लेंगे, हल्का निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा है इसलिए फट सकता है, ठीक है ना। इसको छोटा करेंगे, देखिए आपके सामने कट चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। क्या चीज़ को छोटा करेंगे, स्टील वायर को हम छोटा करेंगे यहाँ पर। चलिए इसको हम निकालते हैं, स्टील वायर को जो मोड़े हुए हैं बंसी टाइप के बनाए हैं इसको हम छोटा करते हैं। दिख रहे ना यहाँ सामने, अभी बिल्कुल से छोटा कर लिए, ठीक है।
वो बड़ा हो गया था, दिक्कत हो रहा था। अब क्या करेंगे, इसमें हम स्टील वायर को हम डालेंगे, रुकना नहीं है, सीधे डालने चलेंगे। जब तक डालेंगे, दिख रहा है आपके सामने, ऐसे इसको हम डालते चलेंगे। ये अंदर घुसते जा रहा है ना, दिख रहा है, ये तो इसको अंदर घुसते जाएगा। जब तक इसको हम घुसाएंगे, जब तक कि हमारा स्टील वायर आर पार इसको निकल नहीं जा रहा है, तब तक इसको हम ऐसे डालते रहेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैलाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पूरा हम वायर को डाल देंगे। हम डाल रहे हैं ना, आप देखिए जा रहा है ना, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। पूरा स्टील वायर अंदर चला जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा आराम से, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप सावधानी से काम कीजिएगा, आराम से इसमें स्टील वायर जाता रहेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो रहा है इसको झाड़िएगा, ऐसे झिलाइएगा, तो अंदर में ऑटोमेटिक स्टील वायर ये पार करते जाएगा। बिल्कुल इतना हार्ड होता है ना, हार्ड होता है, ये कहीं भी रुकता नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, कहीं भी रुकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं, लगता है लगभग चला गया है, थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइट हाथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम स्टील वायर यहाँ शुरू किए हैं, दिख रहा है आपके सामने, यहाँ शुरू किए हैं, यहाँ से स्टील वायर हम डाल दिए हैं, पूरा लचीला पाइप में डाल दिए हैं। अब क्यों डाले हैं आपको दिखलाते हैं। स्टील वायर डालने से क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, स्टील वायर पूरा डाल चुके हैं, अंदर जा चुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जा चुका है, यहाँ पर जा चुका है, और यहाँ पर तक इसको निकाल लिए, दिख रहा है आपके सामने। अब क्या करेंगे, इस वायर को हम लेंगे, इस वायर को, जो वायर इसमें हम डालना चाहते हैं, दिख रहा है कितना लंबा है, दिख रहा है ना। इस वायर का टोटल इसको हम अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फंसा लेंगे, इसमें फंसा लेकर इसमें हम टेपिंग कर देंगे, बोल कर टेपिंग कर देंगे। यहाँ पर पूरा एकदम टेपिंग कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे वायर को हम क्या किए, टेपिंग करने के बाद टेपिंग कर लिए, यहाँ पर बिल्कुल टेपिंग करके। अब यहाँ पर मोटा नहीं दिखना चाहिए। फिर जैसे हम इसको निकाले थे, वैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक इसको मुंह पर नहीं फंसा दे, तब तक इसको हम ठेलेंगे ऐसे। चलिए इसको हम वापस ठेल कर इसको हम वायर को अंदर बाहर करते हैं। दिख रहा है आपके सामने, ऐसे इसको हम वायर को यहाँ पर हम डाल चुके हैं, दिख रहा है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि टाइट तो नहीं जा रहा है ना, और टाइट जा रहा है तो इसको हम पाई करेंगे। ठीक है, और टाइट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे, ताकि टाइट डालेंगे तो वायर इसमें पार नहीं कर पाएगा, आपको दिक्कत करेगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, ये हो गया, इसके डालेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर करेंगे, देखेंगे, चेक कर लेंगे कहीं कि हल्का दब रहा है, इसको हम दाब देंगे। ठीक, कि दाब देंगे कि आराम से सॉलिड चला जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे इसको हम क्या करेंगे, इसको बाद उसके बाद हम पूरा आराम इसे डाल लिए यहाँ पर। अब इसको हम पीछे करेंगे, देखिएगा, हम पूरा इस वायर को इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, अब इसको खींचेंगे हल्का, तो खींचेंगे तो तब खींचेंगे आराम से, तो लवे लवे ये वायर चले आएगा। देखिए आपके सामने, हम बोले थे नहीं कि इसमें हम वायर डाल दिए। ठीक है, लचीला पाइप में तार डालना आज कितना मुश्किल होता है। आप जब डालिएगा तो आपके साथ में एक आदमी होना चाहिए, एक तरफ से स्टील वायर खींचना है, एक तरफ से वायर खींचना है। ठीक है, ऑटोमेटिक है कि स्टील वायर आपको तार द्वारा निकल जाएगा। ठीक है ना,
यहाँ पर देखिए स्टील वायर हम निकाल के रखे हुए हैं, आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए स्टील वायर यहाँ पर निकाल कर रखे हुए हैं, स्टील वायर निकाल कर रखे हैं और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वायर एक तरफ हम क्या कर लेंगे, एक तरफ बोर्ड मान लेंगे और एक तरफ सप्लाई मान लेंगे, ठीक है। तो हम जिधर मानेंगे, जिधर हमारा बोर्ड जिधर मानेंगे, जिधर हमारा वायर लंबा होगा, इसको हम लंबा है तो यहाँ पर बोर्ड है, तो यह मॉड्यूलर बोर्ड लिए हैं। आपके पास कोई सिंपल बोर्ड होगा तो सिंपल बोर्ड ले सकते हैं। चाहे आप अगर आपको ग्राइंडर मशीन चलाना, चाहे ग्राइंडर मशीन चलाते हो, चाहे क्या कहते हैं वाइब्रेशन मशीन चलाते हैं जो ढलाई में होता है, उसमें यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं, तार का कटिंग दिक्कत नहीं होगा। चाहे यहाँ आप देख रहे हैं, दिखाएंगे आपको कहाँ का इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोटा इसमें छेद नहीं करेंगे, ठीक है, मोटा छेद नहीं करेंगे, पतला छेद करेंगे, यहाँ पर पतला छेद करेंगे। चलिए इसको सोल्डिंग आयरन गर्म करते हैं और उससे यहाँ पर पतला छेद करते हैं। सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है हमारा, और सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है तब तक इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टॉप कस देते हैं। क्या टॉप दिक्कत नहीं होगा, टॉप में कसे रहेंगे तो आपको वायरिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए टॉप इसको हम कसते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप का बिचला नॉट खोलेंगे, यहाँ पर नॉट खोलेंगे, फटाफट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर खोल लिए और इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो ये प्लास्टिक का होता है, पहले उसको हम प्लास्टिक यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक, ठीक है, इसको कवर तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम तार नाप लेंगे कि कितना आवश्यकता है, उतना ही फालतू तार को हम यहाँ पर हम काट देंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा तार नहीं रखेंगे, काहे कि मुड़ेगा तो टूट जाएगा। इसलिए हम फालतू वायर को नहीं लेंगे, जितना आवश्यकता है उतना उस वायर को लेंगे। वायर को दोनों छील लेंगे, यहाँ पर वायर को छील लेंगे, फटाफट छील लिए, दोनों वायर को छील लिए। वायर को ऐसे मोड़ लेंगे। चलिए, और वायर को ये वाला भाग खोलें चाहे नहीं खोले कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पर दोनों वायर को यहाँ पर ऊपर तरफ से निकाल लेंगे, टेस्टर के माध्यम से ऊपर निकाल लेंगे, खींचेंगे पूरी तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रख लेंगे। और इसके फिर वायर को इसको मोड़ लेंगे। अब फिर जहाँ इसको हम डालना है इसी पॉइंट में, ठीक है, फेज न्यूट्रल इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये होगा, स्क्रू यहाँ पर गिरा हुआ है, स्क्रू उठा लेंगे, यहाँ से एक स्क्रू उठाएंगे और यहाँ पर स्क्रू डालकर स्क्रू को टाइट कर देंगे। अगर आप जैसे कि अगर आपको चाहते हैं इस टॉप नहीं लगाने का, टॉप भी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ इसको हम वायर को ऐसे डाल दीजिएगा तो आपको सेफ्टी हो जाएगा, आपको मैंने दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फिर वायर को थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेंगे इस वायर को, फिर इसको एक नॉट लेंगे, यहाँ पर फंसा देंगे। नॉट फंसाने से पहले हम क्या करेंगे, वायर को इसमें हम फंसा लेंगे। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है ग्लव्स पहनने के। फिर स्क्रू को यहाँ पर डाल देंगे, टेस्टर से हम वायर को कस देंगे। फिर वायर को खींच देंगे टाइट, बिल्कुल लूज नहीं रहना चाहिए। चेक कर लेंगे कि लूज नहीं है। इस वायर को छूटा है तो इस वायर को हम यहाँ पर हम कस देंगे, टाइट कस देंगे। लूज रहेगा तो छन आवाज़ करेगा, इसको हम बिल्कुल टाइट कस देंगे। उसके बाद से इसको हम कवर लगा देंगे और ये वाला स्क्रू लेकर यहाँ पर हम कस देंगे। ये वाला तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम साइड में रखेंगे। चलिए यहाँ पर
अब ये एक छोर का ये हो गया, एक छोर का हो गया। अब यहाँ पर सीधे आएंगे अब बोर्ड के लिए। अब बोर्ड के लिए सीधा देखेंगे सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है। सीधा उल्टा देखना बहुत जरूरी होता है। आप एक बिजली मिस्त्री हैं तो सीधा उल्टा देखना बहुत आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम सोल्डिंग आयरन गर्म हो गया है, एकदम बिल्कुल पतला छेद करेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, काम भर। यहाँ पर बीचों बीच छेद कर देंगे, यहाँ पर एकदम बिल्कुल 2 तार जाने के लिए, ज़्यादा छेद नहीं करेंगे, बिल्कुल 2 तार छेद करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं करना है, 2 तार हमारा चले जाए उतना ही कहें कि हम इस सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, कोई यहाँ पर काम के लिए नहीं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर जो वायर यहाँ पर फालतू है इसको हम ऐसे काट देंगे, काट दिए। अब दोनों वायर को मिक्स में क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे, नहीं जाएगा तो फिर इसको हम छेद करेंगे, ठीक है। बस उतना ही जाना देना है जो 2 तार हमारा जा सके, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर दोनों वायर को डालते हुए मोड़ लेंगे, ऐसे वायर को अच्छी तरह से डालेंगे। यहाँ पर जब तक डालेंगे जब तक हमारा पाइप नहीं आ जा रहा है तब तक इसको वायर को हम खींचेंगे और पाइप को सटा लेंगे। यहाँ पर सटने के बाद क्या करेंगे, जितना आवश्यकता है वायर को यहाँ पर हम काट लेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे, वायर को ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वायर को ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल मोड़ देंगे, काहे कि वायर को घिंचाए नहीं, ठीक। वायर को घींच तान होके तो ये वायर नहीं घिंचाए, आपको दिक्कत कहीं प्रकार का नहीं हो, एकदम बिल्कुल टाइट कर देंगे। उसके बाद से जितना आवश्यकता है उतना ही नहीं, ठीक है। मानते हैं कि यहाँ पर आवश्यकता है चाहे नहीं है, इस वायर को हम सोचेंगे नहीं काटने की, काहे कि यहाँ पर कभी शॉर्ट होता है तो आपको दिक्कत नहीं हो। इसमें जब यहाँ पर स्विच नहीं हो तो इसमें हम स्विच लगाना आवश्यकता नहीं, काहे कि ये बोर्ड है, इसको हम जहाँ से कनेक्शन करेंगे वहाँ से तो हम किसका करेंगे, वहाँ पर तो कनेक्शन होगा तो वहाँ पर स्विच होगा ना। जब हम जब टॉप लगाए हैं जो वहाँ पर लगेगा स्विच होगा, ठीक, बिल्कुल समझ गए। और यहाँ पर वायर को खोलते हुए और इसको हम डालेंगे, फिर वायर को यहाँ पर टाइट कसेंगे, ठीक। और इस वायर को मोड़ कर इसमें हम अंदर डाल देंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। और इसमें क्या करेंगे और हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। जो देखिए सबसे पहले स्क्रू कस देंगे, यहाँ पर स्क्रू कसते हैं, स्क्रू कसेंगे जो हमारा इस सीट में मिला हो वहीं स्क्रू कसेंगे कि दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, घिंच तान कितना ही होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्क्रू इसको टाइट हम कस देंगे। यहाँ पर बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे यहाँ पर, ये भी वायर को हम कस देंगे स्क्रू को।
बिल्कुल टाइट कसेंगे, लूज नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम जो प्लेट, इसका हम प्लेट बिठा देंगे। अब इसको हम प्लेट बिठा लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जो यहाँ पर छेद दिख रहा है ना, छेद, तो इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, बंद कर देंगे। क्या है कि इसमें तो हमको काट ठोकना नहीं है ना, इसको कहीं भी हम खींच के ले जा सकते हैं। मानते ऐसे रहेगा, अगर अचानक कहीं पानी आ गया, नमी आ गया, तो इसके बचाने के लिए, इससे जितना ही नमी रहेगा, नमी कम ही रहेगा, उतना ही ठीक है। तो इसी के बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम टेपिंग कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर हम टेपिंग करते हैं। आप तो टेपिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बिल्कुल टेपिंग कर चुके हैं। इससे क्या होगा, ऐसे रख दीजिएगा। अगर हल्का नमी भी है, अगर ज़मीन नमी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख दीजिए। आप उस वहाँ पर पंखा चला दीजिए। चलिए इसको हम कहाँ का प्रयोग कर सकते हैं, आपको हम दिखलाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसी यहाँ पर टेबल फैन चला कर दिखलाएँगे। चलिए।